ओके, तो अब हम फटाफट से कॉर्डेट्स कवर करते हैं। देखो, अभी तक का हमने नॉन कॉर्डेट्स सारा कंप्लीट कर लिया, उन पे क्वेश्चंस भी कर लिए, लेकिन मुझे ये चीज़ बताओ कि कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या था। क्या हमने ये पढ़ा था कि कॉर्डेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड पाया जाता है, लेकिन नॉन कॉर्डेट के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। क्या सिर्फ एक यही क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हमने कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के डिवाइड कर रखा है? ठीक है, तो इस चीज़ पे डिस्कशन करना है। तो यहाँ पे जो डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। उससे पहले ये ध्यान रखना कि मैंने ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको वी नाम दे रखा है, और ये वाला जो साइड है इसको मैंने डी नाम दिया है। वी फॉर वेंट्रल, वेंट्रल मतलब आगे वाला साइड, और डी फॉर डॉर्सल, डॉर्सल मतलब पीछे वाला साइड। तो जितने भी कॉर्डेट्स हैं उनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, और वो कौन सी साइड को प्रेजेंट होता है, डॉर्सल साइड को प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस नोटोकॉर्ड के ऊपर एक चीज़ प्रेजेंट है जिसको बोला है नर्व कॉर्ड। मैंने नर्व कॉर्ड पहले भी समझा रखा है कि बहुत सारे नर्व्स आपस में इकट्ठा हो गए और उन्होंने एक ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर को फॉर्म किया, यानी कि ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनाया। उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं नर्व कॉर्ड। ठीक है, और वो हमारी बॉडी के अंदर किस साइड को प्रेजेंट होता है, डॉर्सल साइड को प्रेजेंट, डॉर्सल मतलब पीछे की साइड को होता है। वो सिंगल होता है। इस डायग्राम में एक ही नोटोकॉर्ड सॉरी नर्व कॉर्ड दिख रहा है ना, एक ही नर्व कॉर्ड है, तो ये क्या है, सिंगल है, डॉर्सल साइड को है और खाली होता है अंदर से। ठीक है, लेकिन अगर नॉन कॉर्डेट्स की बात करें तो उनके पास भी नर्व कॉर्ड है, वो आगे की साइड को है, यानी कि वेंट्रल साइड को है। वो हॉलो नहीं है, वो क्या है, सॉलिड। ठीक है ना, फिल्ड होता है अंदर से। और हमारे पास जैसे सिंगल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है, उनकी बॉडी के अंदर डबल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है। बाद में यही नर्व कॉर्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। यही नर्व कॉर्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। हर कॉर्डेट्स के अंदर ऐसा नहीं होता। ठीक है, किस में होता है बाद की बात है, वो डिस्कस करेंगे। और उसी तरीके से जो नोटोकॉर्ड है वो भी बाद में कुछ कुछ कॉर्डेट्स के अंदर वर्टिबल कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक हो गया। ओके, तो अब यहाँ पे आपको माउथ दिख रहा है। ठीक है, हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, माउथ होता है। माउथ के बाद क्या होता है, अंदर की तरफ फेरिंग्स होता है। उस फेरिंग्स में क्या देखने को मिलते हैं, हमको स्लिट्स दिखाई देने को मिलते हैं, यानी कि कुछ धारियाँ देखने को मिलेंगी, कुछ स्लिट्स होंगे। वो स्लिट कहाँ पे प्रेजेंट है, फेरिंग्स में प्रेजेंट है, इस वजह से उनको बोला जाता है फेरेंजियल स्लिट्स। ठीक है, और ये गिल्स की तरह काम करेंगे। जो गिल्स होते हैं ना हमारी, वो बेसिकली हमारी फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती हैं। ठीक है, अब ऐसा मत कहना कि ह्यूमंस के अंदर तो गिल्स होते ही नहीं है। जितने भी कॉर्डेट्स हैं उन सभी के अंदर फेरेंजियल गिल स्लिट्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, कब, जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होते हैं। किसी किसी बॉडी में पूरे लाइफ टाइम में ये गिल स्लिट्स रहेंगे, और किसी किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, उसके अलावा क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है पोस्ट एनल टेल, यानी कि सभी के पास टेल प्रेजेंट होती है। देखो, इसके वेंट्रल साइड में क्या प्रेजेंट है, एनएस प्रेजेंट है, तो एनएस के पीछे की तरफ, पोस्ट मतलब क्या होता है, पीछे की तरफ क्या है, टेल प्रेजेंट है, जिसको बोला है पोस्ट एनल टेल। ओके, अब यहाँ पे डिफरेंस पढ़ते हैं हम कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच में। सबसे पहले नोटोकॉर्ड इज फाउंड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। ये नहीं बोला कि हर एक कॉर्डेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड पाया जाता है, उसने ये बोला है कि नोटोकॉर्ड कॉर्डेट्स के अंदर है, लेकिन मेनली कहाँ पाया जाएगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। क्योंकि मैंने बोला था कि नोटोकॉर्ड बाद में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वो कन्वर्ट नहीं होता। किसी किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वो नोटोकॉर्ड वर्टिबल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन हर एक एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पर नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है, नॉन कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। उसके बाद लिखा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि सिंपल ध्यान दो, नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड कैसा होता है, कॉर्डेट के पास डॉर्सल, हॉलो और सिंगल एक होता है, अंदर से खाली होता है और पीछे की साइड है। और यहाँ पे उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि वो वेंट्रल होता है, आगे की साइड सॉलिड होगा और डबल होगा। दो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होंगे। फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, कॉर्डेट्स के पास, लेकिन वही गिल स्लिट्स एब्सेंट होती है कहाँ पे, नॉन कॉर्डेट्स के पास। इनके पास हार्ट भी प्रेजेंट होता है। अपनी बॉडी को ध्यान से सोचो कि आपकी बॉडी के अंदर हार्ट प्रेजेंट है कि नहीं, है ना। और कौन सी साइड है, वेंट्रल साइड है, तो कॉर्डेट्स के पास वेंट्रल हार्ट प्रेजेंट होता है। लेकिन नॉन कॉर्डेट्स के पास वैसे तो हार्ट नहीं होता, और अगर है तो कहाँ प्रेजेंट होगा, डॉर्सल साइड को होगा, यानी कि पीछे की तरफ होगा। और उसके बाद इनके पास पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होता है, लेकिन नॉन कॉर्डेट्स के पास पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होता है। ओके, तो मुझे एक चीज़ बताओ, क्या ये नोटोकॉर्ड मेरे डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है, क्या नर्व कॉर्ड भी डॉर्सल साइड को प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड के कौन से साइड पे प्रेजेंट है, नर्व कॉर्ड के रिस्पेक्ट में नोटोकॉर्ड कौन सी साइड को प्रेजेंट है, तो क्या कहोगे, डॉर्सल या फिर वेंट्रल। देखो, नर्व कॉर्ड कहाँ है, ऊपर वाली पोजीशन को हमने नर्व कॉर्ड बोला है ना, और नीचे जो ये लाइन दिख रही है उसको क्या बोला मैंने, नोटोकॉर्ड बोला। क्या ये नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड के वेंट्रल साइड की तरफ है कि नहीं, ये नीचे की साइड को है ना। तो ये मैं बोलूँगी कि नोटोकॉर्ड मेरे नर्व कॉर्ड के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है। एक्चुअल में दोनों ही डॉर्सल साइड को हैं। ठीक है, लेकिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में नोटोकॉर्ड क्या हो गया, हमारे वेंट्रल साइड की तरफ हो गया, और जो नर्व कॉर्ड है वो नोटोकॉर्ड के डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है।
तो एक और चीज़ ध्यान रखना, जो ये गिल स्लिट्स होते हैं ना, एक्चुअल में ये एक ओपनिंग की तरह काम करते हैं, ठीक है ना। स्लिट्स है भैया, ओपनिंग है, तो ओपनिंग से क्या होता है कि कोई भी चीज़ अंदर बाहर जाएगी कि नहीं जाएगी। तो ये माउथ की तरह काम नहीं करता, माउथ तो होता ही है उनके पास, ठीक है, लेकिन ये किसकी तरह काम करता है, ये फिल्टर की तरह काम करता है, ठीक है, फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। ओके, तो ये डायग्राम पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एम्ब्रियोज। तो ये सारे क्या है, एम्ब्रियो हैं। किसके एम्ब्रियो हैं, फिश, रेप्टाइल, बर्ड और ह्यूमन। और ये सब किसके अंदर आते हैं, क्या ये कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं कि नहीं, ठीक है। इनमें से क्या मुझे ये बता सकते हो कि इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या इनमें गिल स्लिट्स हैं, और सभी के पास गिल स्लिट्स है ना, चाहे बर्ड हो चाहे ह्यूमन हो, सभी के पास क्या प्रेजेंट है, गिल स्लिट्स है। और ये डायग्राम किसका है, एम्ब्रियो का। इसका मतलब कि हर एक एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करूँ मैं, हर कॉर्डेट की एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करूँ तो उन सभी के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल स्लिट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो एडवांस बनते जाते हैं, यानी कि डेवलपमेंट होता जाता है, तो कुछ चेंजेस उनकी बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। और सभी के पास टेल भी प्रेजेंट है, यानी कि जितने भी कैरेक्टर्स हमने कॉर्डेट्स के पढ़े हैं वो सभी के पास प्रेजेंट हैं। कब, जब वो अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होते हैं। जैसे जैसे वो अडल्ट बनते जाते हैं तो चेंजेस आने लग जाते हैं, ठीक है। किसी में चेंज दिखाई देंगे और किसी ऑर्गेनिज्म में चेंज नहीं दिखाई देंगे। ओके, तो अब हम फाइलम कॉर्डेट्स को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले वाला है एक क्रेनिएटा और दूसरा क्या है हमारे पास, क्रैनिएटा। इन दोनों को अगर ध्यान से देखो तो सिर्फ एक लेटर का डिफरेंस है, एक के आगे बस क्या लगा दिया, ए लगा दिया। तो क्रैनिएटा का मतलब क्या होता है, देखो क्रैनिएटा का मतलब होता है क्रेनियम, क्रेनियम सुन रखा है वर्ड, और क्रेनियम मतलब क्या होता है, ब्रेन बॉक्स। यानी कि कभी भी ए लग जाता है किसी भी वर्ड के आगे तो मैंने बता रखा है उसका मतलब क्या होता है कि वो चीज़ उसके पास एब्सेंट होगी। तो क्रैनिएटा मतलब क्या था, ब्रेन बॉक्स, यानी कि इन ऑर्गेनिजम्स के पास ब्रेन बॉक्स एब्सेंट होगा, क्रेनियम एब्सेंट होगा। और इन क्रेनिएटा के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं उन सब के पास ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट होगा और क्रेनियम भी प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना कि इसके अंदर आते हैं लोअर कॉर्डेट्स, जिनके पास ब्रेन बॉक्स एब्सेंट होता है, क्रेनियम एब्सेंट होता है, जॉज यानी कि जबड़े जो होते हैं वो भी एब्सेंट होते हैं और ब्रेन भी एब्सेंट होता है। और इस कैटेगरी के अंदर क्या आते हैं, हायर कॉर्डेट्स, जिनके पास ब्रेन होता है, ब्रेन बॉक्स भी होता है, क्रेनियम जिसको हम बोलते हैं वो प्रेजेंट है और जॉज भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक क्रेनिएटा के अंदर हमने क्या रखा हुआ है, प्रोटोकॉर्डेट्स, ठीक है। और क्रेनिएटा के अंदर क्या रखा हुआ है, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा से समझ में आ चुका है कि इनका वर्टिबल कॉलम बन चुका होगा, यानी कि अगर मैं एम्ब्रियो की बात करूं तो उनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, लेकिन अगर मैं अडल्ट ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो उनका नोटोकॉर्ड किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, वर्टिबल कॉलम के अंदर, है ना। तो उस हिसाब से जो प्रोटोकॉर्डेट्स हैं इनको क्या नाम दे रखा है, नॉन वर्टिब्रेट्स। नॉन वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट मतलब जिनके पास वर्टिबल कॉलम होता है, यानी कि इस बेसिस पे डिवाइड करा कि इनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट रहेगा, नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ टाइम, चाहे वो लार्वा हो, मतलब कि अगर वो एम्ब्रियो हो तब भी उनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, अगर वो अडल्ट होंगे तब भी उनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा। और इस वर्टिब्रेटा के अंदर कौन आएंगे, जो अडल्ट हो जाते हैं तो उनके पास वर्टिबल कॉलम, और जब वो एम्ब्रियो रहते हैं तो उनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैंने प्रोटोकॉर्ड्स को दोबारा से सब फाइलम के अंदर डिवाइड कर रखा है, जिसका नाम है यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। यूरो का मतलब क्या होता है, टेल। यूरो का मतलब क्या होता है, टेल, यानी कि इनके पास जो नोटोकॉर्ड है, क्योंकि मेन तो डिवीजन किस बेसिस पे था, नोटोकॉर्ड के प्रेजेंस और एब्सेंस पे ना, कि इन ऑर्गेनिज्म में तो नोटोकॉर्ड हमेशा रहेगा और इन ऑर्गेनिज्म में नोटोकॉर्ड सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होगा। जैसे ही एडल्ट हो जाएंगे तो इनका नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाता है वर्टिबल कॉलम के अंदर। तो जो यूरोकॉर्डेटा है, यानी कि इनके पास जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ टेल में प्रेजेंट होगा। कहाँ प्रेजेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ टेल में प्रेजेंट होगा। किसके टेल में प्रेजेंट होगा, लार्वा के टेल में प्रेजेंट होगा। अडल्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और जो सिफेलोकॉर्डेट्स हैं, सिफेलो का मतलब क्या होता है, हेड, यानी कि इनका नोटोकॉर्ड हेड में नहीं प्रेजेंट होगा, हेड से स्टार्ट होगा। क्या लिखा है, एक्सटेंड फ्रॉम, ठीक है। एक्सटेंड्स फ्रॉम, कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हेड से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, टेल तक जा रहा है, और परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, और पूरे लाइफ टाइम रहता है, चाहे वो लार्वा हो चाहे वो अडल्ट हो। समझे कि नहीं समझे। इनकी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, यूरोकॉर्डेटा के अंदर नोटोकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ टेल में प्रेजेंट होगा, और किसके टेल में, लार्वा के टेल में। और सिफेलोकॉर्डेट्स में क्या होगा कि इनका नोटोकॉर्ड हेड से लेकर टेल तक का पूरा एक्सटेंडेड होगा और उनके पूरी लाइफ टाइम में प्रेजेंट होगा, चाहे वो लार्वे स्टेज में हो चाहे वो अडल्ट स्टेज में हो, ठीक हो गया। और अगर मैं यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल की बात करूँ तो इसमें क्या आता है हमारे पास, एसिडिया, सल्फा और डोलियोलम। और अगर मैं सिफेलोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल की बात करूँ तो इसके अंदर आता है हमारे पास ब्रैंकियोस्टोमा, ठीक है, इसको आप ब्रांचियोस्टोमा भी बोल सकते हो, और इसका दूसरा नाम होता है एम्फियोक्सिस और या फिर लैंसलेट, ठीक। ओके, तो ये है डायग्राम। ये क्या है, एसिडिया, जिसको आप एस्कीडिया भी बोल सकते हो, ये है सल्फा और ये है डोलियोलम।
ठीक है। और ये तीनों किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये है यूरोकॉर्डेटा के, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या आता है? एम्फियोप्सिस, ठीक है, जिसको जो किसके अंदर आता है? सिफेलोकॉर्डेटा। और एक और चीज़ ध्यान रखना कि जो यूरोकॉर्डेटा होता है ना, उसका दूसरा नाम होता है ट्यूनिकेटा। ओके, तो अब हम वर्टिब्रेटा को ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। सारे कॉर्डेट क्या वर्टिब्रेट्स होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये कुछ वर्टिब्रेट्स होते हैं और कुछ क्या होते हैं? प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं। लेकिन क्या सारे वर्टिब्रेट्स हमारे कॉर्डेट्स होते हैं? हाँ, सारे वर्टिब्रेट्स क्या हैं? कॉर्डेट्स ही तो हैं। तो यही लाइन लिखी है कि सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स होते हैं, लेकिन सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट नहीं होते, कुछ क्या होते हैं? प्रोटोकॉर्डेट्स भी होते हैं। इस वर्टिब्रेट को फिर फर्दर डिवाइड कर रखा है दो पार्ट्स में। एक है अग्नेथा और दूसरा क्या है? ग्नेथोस्टोमेटा, स्टोमेटा है, ठीक है, ध्यान से सुनना इसको। ग्नेथा का मतलब क्या होता है? जॉ, यानी कि जबड़ा, और उसके आगे ए लगा दिया, इसका मतलब इनके पास जबड़े प्रेजेंट नहीं होगा, इनके पास माउथ होगा, लेकिन माउथ में क्या प्रेजेंट नहीं होंगे? जॉ प्रेजेंट नहीं होंगे। और यहाँ क्या लिखा है? ग्नेथोस्टोमेटा। ग्नेथो मतलब कि जबड़ा, ठीक है, जॉ, और स्टोमेटा मतलब यहाँ पे क्या है? माउथ। इनके माउथ में क्या प्रेजेंट होंगे? जबड़े प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये जो ए ग्नेथा है, इस ए ग्नेथा के अंदर हमारे पास सिर्फ एक क्लास आती है जिसका नाम है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो मतलब सर्कुलर, स्टोमेटा मतलब माउथ, यानी कि ए ग्नेथा वालों के पास सर्कुलर माउथ होता है लेकिन जबड़े प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। और उसके बाद जो ग्नेथोस्टोमेटा है उसको दो पार्ट्स में फिर फर्दर डिवाइड कर रखा है, और ये जो दो पार्ट्स हैं वो है सुपर क्लास, ठीक है, ध्यान रखना सुपर क्लास है। यानी कि जो पाइसिस है वो हमारी क्लास नहीं होती, वो क्या होती है? सुपर क्लास होती है। और जो दो पार्ट्स है वो क्या है? एक है पाइसिस और एक है टेट्रापोडा। पाइसिस मतलब जिनके पास फिन्स होती हैं जिसकी वजह से मूव करेंगे, और टेट्रा मतलब चार, पोडा मतलब लिम्स, इनके पास क्या प्रेजेंट होती है? चार पैर होते हैं। इन पाइसिस को भी फिर दोबारा से दो क्लास के अंदर डिवाइड करा है। एक है कॉन्ड्रिक्टाइज, ठीक है। कॉन्ड्रिक्ट मतलब क्या होता है? कार्टिलेज, यानी कि जो भी चीज़ इनके पास प्रेजेंट होगी वो कार्टिलेज की बनी होगी। और सारी चीज़ें की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे, बात करेंगे एंडोस्केलेटन। तो कॉन्ड्रिक्टाइज के पास एंडोस्केलेटन जो होता है वो कार्टिलेज का बना होता है। और जो दूसरा क्लास है उसका क्या नाम है? ऑस्ट्रिक्टाइज, यानी कि ऑस्ट्रिक मतलब क्या होता है? बोन। तो ऐसे पाइसेस जिनके पास क्या प्रेजेंट होता है? बोनी एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे ऑस्ट्रिक्टाइज। और टेट्रापोडा को फिर से 4 क्लास के अंदर डिवाइड करा हुआ है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स। यानी कि पाइसेस हमारा सुपर क्लास के अंदर आता है, और ये जो चार होते हैं वो हमारे किसके अंदर आते हैं? क्लासेस के अंदर आते हैं।